हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रहा है? मैं विकास कुमार आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आईपीएससी नामकरण। और काफी लोग डरते हैं इससे, और मैं बता रहा हूं कि आप अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा, इतनी आसानी तरीके से कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। जिसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, ये याद करना होगा। ये बेसिक चीज है, ये आधार है इसका, इस आईपीएससी नामकरण का। ये छोटी छोटी 2-3 चीज याद करना होगा। अगर इसको याद कर लेते तो आप बड़े से बड़े आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं। ये मैंने जो काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट किया है। अगर आप इसको एक बार देखते हैं तो फिर ये आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं है आईपीएससी नामकरण, लोग खामखाम डरते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले ये चीज क्या है। तो आईपीएससी नामकरण करते कैसे हैं, किसके आधार पर करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग देखा जाता है हम लोगों को कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसका नाम हम देते हैं मेथ। वहीं पे कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट और 9 के लिए नोन, लास्ट 10 के लिए डेथ। हालांकि होता तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन लिमिटेशन यानी कि मतलब एक लिमिट के आधार पर हम लोग को बस 10 ही पढ़ना है। और ये अगर आपको नहीं याद होता है तो फिर ये सोच लीजिए कि आईपीएससी नामकरण आपके लिए नामुमकिन है। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अगर सीखना है तो। नहीं तो फिर आपको पता है रोड पे चलते समय एक जानवर का जान इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आगे जाना है कि पीछे। तो आगे पीछे होने के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। तो यदि आप जो है एक वीडियो से 2 वीडियो पे खेलते रहते हैं तो फिर आपको सीखना नामुमकिन है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप किसी एक टीचर को पकड़िए और कोशिश करिए उसको शुरू से अंत तक देखने का। आप यदि अंत तक बने रहे वीडियो में तो फिर आप सीख के ही जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए देखते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस पे। और क्या है, कुछ नहीं है। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी को याद करना है। और छोटी सी बात, ये अनुलग्न क्रियात्मक समूह होता है ये। जैसे अगर किसी नामकरण में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इधर कहीं, तो यहाँ पे आया हुआ है हमारे पास CHO आया ना, COOH आया है, यहाँ पे CHO आया है, यहाँ पे CO आया है, यहाँ पे OH आया है, ऐसे कर करके आता है। तो ये सारी चीजें कैसे हैं, तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या है, OH, जिसको क्या पढ़ते हैं, आल। इसको अगर अच्छे तरीके से कहा जाए तो बॉन्ड OH क्या है, आल। यानी कि अगर पूछा जाए अल्कोहल समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है तो बॉन्ड OH। उसी प्रकार ये ऑक्सी, ये होता है ईथर, ईथर का क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड O बॉन्ड। अगर इसका आईपीएससी नामकरण करते हैं तो वहां पे हम रखते हैं ऑक्सी। वैसे ही यहाँ पे है बॉन्ड बॉन्ड CO बॉन्ड, ये होता है कीटोन, जिसका आईपीएससी नामकरण करते समय हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। उसी प्रकार नीचे है बॉन्ड CHO, अगर इसका आईपीएससी करेंगे मतलब इसका नाम रखेंगे और ये आ गया तो इसका नाम रखते हैं हम अल। और फिर बॉन्ड COOH, ये आईपीएससी नामकरण करते समय अगर ये आ जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह है, अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे रखा जाता है ओइक अम्ल। और फिर लास्ट में यह है एमीन, NH2, अगर ये आ जाता है तो क्या रखते हैं, एमीन। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजों के ना पढ़ के, क्योंकि बोर्ड का पेपर काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी नजदीक आ गया है, उस चीज को देखते हुए हम लोग को काफी जल्दी से, मतलब हर वही चीज पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हो। तो बहुत सारी चीजें लिखना नहीं है, बस ये सारी चीजें जानना है। जैसे अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड आता है तो क्या रखते हैं, एन। अगर डबल बॉन्ड आता है तो इन, ट्रिपल आता है तो आइन। और एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, जैसे यहाँ पे हर जगह पे क्या है, बॉन्ड लगा हुआ है, ये क्या लगा है, बॉन्ड OH। तो ये बॉन्ड क्यों आता है, तो ये बॉन्ड जो है R के लिए आता है। इस बॉन्ड की जगह हम क्या जोड़ते हैं, R। तो यहाँ पे आप देखेंगे R का मान क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, सूत्र नहीं पूछता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर R जो आता है, क्या R, तो ये R जो होता है कार्बन की संख्या के दोगुना से 1 अधिक होता है। जैसे आप देखेंगे CH3 है
और C एक है तो इसका दोगुना 2 होगा, और एक अधिक ये कितना आया है 3, यानी कि कार्बन के दोगुने से एक अधिक आएगा तो वही होता है R, एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह। और यही कार्बन के आधार पे नाम रखते हैं। जैसे अगर एक कार्बन आता है तो एल्किल की जगह, जैसे एल्किल है और एक कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं? मेथ, तो मेथिल हो जाएगा। और कहीं 2 कार्बन आ गया, जैसे यहाँ पे है C2H5, तो एक कार्बन ना आके 2 कार्बन आया है, 2 कार्बन की क्या पढ़ते हैं? एथ, तो क्या हो जाएगा? एथिल। उसी प्रकार अगर 3 आ जाता है C3H7, तो आप क्या देखेंगे? कार्बन कितना है? 3, इसके दुगुना 6, एक 7, यानी कि कार्बन के दुगुना से एक अधिक क्या आया है? हाइड्रोजन, यानी कि 3 कार्बन के लिए प्रोप, उसके दोगुने से एक अधिक इल लगाएंगे, मतलब प्रोपिल हो जाएगा। तो ये सारी बहुत चीजें मायने रखते हैं, अभी यहाँ काम करेगा। आइए देखते हैं हम लोग कैसे नामकरण करेंगे। तो अभी हमने बताया गिनना क्या है? कार्बन। तो एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 के लिए प्रोप। अब पहले क्वेश्चन के पास आते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन के साथ इस सारी चीजों को समझाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन में पहला क्या लिखा है? CH3COOH। पहले तो देखते हैं कि आया है COOH, काफी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये काफी बार बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है कि क्या है? CH3COOH। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखें तो यही चीज है, लास्ट में अंत में देखिए COOH, और उससे पहले क्या है? CH3COOH, क्या है? CH3COOH। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो COOH आया है, और यहाँ पे हमने लिखा है उसका अनुलग्न क्रियात्मक समूह COOH, किसका है? ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है ओइक अम्ल, जो यहाँ पे है बांड COOH। तो यदि बांड COOH आता है तो क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। अब कार्बन गिनते हैं, कार्बन कितना है? तो आप कार्बन देखेंगे तो 1, 2, और 2 कार्बन के लिए इधर आएंगे तो 2 कार्बन के लिए क्या है? एथ, और क्या लगाना है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस ओइक अम्ल हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। जैसे कार्बन की संख्या 1, 2, 2 के लिए एथ, अब प्लस ओइक अम्ल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। अब अगला देखते हैं। अगला, अगर अगले के पास आएंगे तो यहाँ पे क्या है? CHO, क्रियात्मक समूह आया है CHO। अब इसमें जाके देखते हैं कोई क्रियात्मक समूह है CHO, तो आप देखेंगे यहाँ पे CHO आया है, जिसका अनुलग्न क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल, यानी क्रियात्मक समूह CHO का अनुलग्न क्या होगा? अल होगा। अब कार्बन गिनते हैं, कार्बन कितना है? तो बहुत ही आसान है, कार्बन कितना है? 2, 1, 3, कितना है? 3। इसमें आके ढूंढते हैं 3 वाला कहीं है तो आपको मिलेगा 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। मैंने पहले ही बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन की संख्या, तभी जाके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है आपको 2 C2 और एक यहाँ है, तो कितना हुआ? 3, यानी कि C2 एक यहाँ C है तो 3, 3 के लिए आपको क्या मिला? प्रोप। और यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या लगा है? CHO, CHO के लिए क्या पढ़ते हैं? अल। क्या हो जाएगा? तो प्रोप और अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो गया? प्रोपेनल। अब आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट, यहां पे है CH3 बांड CO बांड CH3। अब वहां से यदि देखें तो आपको मिलेगा ये CO। अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा CO है कहीं, तो CO क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, जिसका क्रियात्मक समूह होता है बांड CO बांड। इसको जब IPSC नाम रखते हैं तो अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन। और आप उसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे तो कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 के लिए फिर क्या? प्रोप। क्या? प्रोप। ये क्या लगा है? ओन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन।
क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो काफी आसान है। CO के लिए क्या लगाएंगे? ओन, और कितना कार्बन था? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या हो गया? प्रोपेनोन। अगर यहीं से एक और अगर मैं बता दूं आपको, अगर एक और आपको बनाना हो, जैसे ये दिया है, तो यहाँ पे C2H5 और ये बॉन्ड CO, बॉन्ड C2H5, चलिए CH3 ही रहने देते हैं, CH3। अगर इसका पूछे आप बताइए इसका नाम, तो क्या होगा? तो फिर वही चीज, कुछ नहीं है, दो कार्बन, एक तीन कार्बन, एक चार कार्बन, चार कार्बन हुआ, और क्या लगाना है? ओन। चार कार्बन के लिए ब्यूट और ओन लगा देना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटे नोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। काफी आसान। इसी प्रकार आप यहाँ बढ़ाते रहिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए? तीन की जगह, दो की जगह तीन कर दीजिए, यहाँ कुछ और बढ़ा दीजिए, ऐसे लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना सकते हैं। अगला देखिए क्या है? C2H5OH। अब फिर OH देखना है। OH क्रियात्मक समूह में कहीं दिख रहा है? हाँ, इधर है। क्या? OH, जिसके लिए क्या लगाते हैं? आल। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, C2H5OH। तो यहाँ पे क्या है? OH, जिसका इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है? आल होता है। क्या होता है? आल। इसमें आप कुछ नहीं, बस कार्बन की संख्या गिनिए। कितना कार्बन है? दो। दो के लिए एथ, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न आल, तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस आल, एथेनाल। क्या हो जाएगा? एथेनाल। एथेनाल, ये मात्रा नहीं रहेगा, एथेनाल। क्या होगा? एथेनाल। काफी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बना सकते हैं। अब अगला देखिए पांचवा। पांचवा क्या है? इसमें देखेंगे तो फिर आ गया CHO। कहीं है CHO? हाँ, यहाँ है CHO, जिसका IPSC नाम करते समय क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। बस कार्बन की संख्या गिनो, लगाओ आंसर। यानी कि कार्बन कितना है? एक। और लगाना क्या है? अल। एक कार्बन के लिए मेथ प्लस अल, क्या होगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। अब अगला देखते हैं। अगला उधर है, क्या है? CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। अब ये ढूंढते हैं, क्या उसमें कहीं दिख रहा है ऐसा? तो यहां है बॉन्ड, ऑक्सी लगाते हैं, इसके लिए ऑक्सी लगाते हैं। तो ऑक्सी किसका क्रियात्मक समूह है? तो ऑक्सी जो है ईथर का क्रियात्मक समूह। किसका? ईथर का। अगर आप यहाँ कार्बन की संख्या गिनेंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए यहाँ पे लिखा गया साफ साफ एथ, और यहाँ पे क्या लगाना है? ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। आप एथॉक्सी भी लिख सकते हैं। यदि एथॉक्सी ना लिख करके और आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें आएंगी, देखिएगा। CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कार्बन को अलग कर लीजिए, उस कार्बन को अलग कर लीजिए, एक एक करके गिनिए। तो एक कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे? मेथ, और ऑक्सी लगाएंगे तो मेथॉक्सी। ये जो ऑक्सी है इस मेथ के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? तो इस मेथ के साथ बनाएगा मेथॉक्सी। क्या बनाएगा? मेथॉक्सी। और ये अंत में लिख देंगे मेथेन। क्या लिख देंगे? मेथेन। इसी प्रकार आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो दूसरा बनाएंगे, तब क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। दूसरा यहीं पे हो सकता है, क्या? CH, ऐसे C2H5 कर देते हैं, बॉन्ड O, CH3। आप यहां से देखेंगे तो क्या है? दो कार्बन, यहां से एक कार्बन। तो यहां से यदि देखा जाए तो एक एक को अलग लेके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एथ, और ये मेथ। तो ये इसके साथ जोड़िए तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, और ये मेथेन। एथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया? एथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं। C3H5 बॉन्ड O, बॉन्ड C2H5। इसको आप लोग, इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है कुछ ज्यादा है ही नहीं, इसका क्रियात्मक समूह क्या है? डबल बॉन्ड आया है इसमें। तो एक कार्बन, बस कार्बन गिनिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिर्फ कार्बन गिनना है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? तो यहाँ पे आप आ जाइए, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? एक,
2 3 4, 4 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन, 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन क्या बन जाएगा, ब्यूटीन, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। अब उसी के नीचे जस्ट ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप यहां देखें तो आइन लगता है, क्या लगता है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और उसमें देखेंगे यदि ट्रिपल बॉन्ड वाले में तो एक कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन क्या बन जाएगा, एथाइन, क्या बन जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। तो ये काफी आसान था, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला काफी आसान है। जैसे आप यहां से देखा जाए, इसके लिए आप मैं बताता हूं आपको एक, तो CH3 CH2 बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, चलिए इतना ही। इसको जो है आप कमेंट में उसका नाम बताइएगा, और एक इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इसके लिए भी एक देता हूं मैं आपको होमवर्क, जो कमेंट में नाम बताना है आपको, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा, CH3, इसका जो है एक और इसका और इसका आप कमेंट में IPSC नाम लिखिएगा, और मैं आशा करता हूं आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आया होगा। और आपको ये सारी चीजें जब तक याद नहीं होती हैं तब तक आपको किसी भी जिंदगी में आप जो है इसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीजें ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद ये कुछ ही नहीं, काफी आसान है। आपसे अधिकतर मेथ और एथ ही करके पूछा जाएगा, नीचे बहुत ही कम आ जाता है, लेकिन ये आप जान लीजिए, हो सकता है कि किस्मत खराब हो तो नीचे आ जाए, यहाँ भी आ सकता है किस्मत खराब हो तो अधिकतर यही 2-3 पूछा जाता है। तो आप थोड़ा फोकस करके उस तीनों चारों को जो है कि आसानी से देख लीजिएगा, और ये अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार करके देखिए। और इसी प्रकार अन्य वीडियो पाने के लिए यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले, ताकि और भी मेहनत करके आप लोगों को वो हर क्वेश्चन ला के दे सके जो बोर्ड काफी ज्यादा पूछता है। तो अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो पीछे बैक करके फिर दोबारा आप देख सकते हैं, जिससे हो सकता है कि जो छूट गया हो वो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाए। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।